कोतवाल जी हमारे बीच है। तो हम आज सभी जो है एक बहुत ही पावन और पवित्र जो है मौका है, ओकेजन है कि हमें उनके व्यू जो है वो सुनने के मिलेंगे। तो आई पे माई वारम वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट पुलिस को ने बच्चों से सम्मानित किया जाए। आज नशा जो है, ड्रग्स जो है, काफी अपनी पकड़ जो है वो बनाया हुआ है। तो इन चीजों से बच्चों दूर रखने के लिए अपना यूथ जो है, अपना नौजवान जो है, डिसिप्लिन में रहना, बाहर नहीं जाना है। और कभी कभी कुछ बुक्स भी पढ़ लिया करो। आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं? किसी ने स्वामी विवेकानंद पे कोई बुक पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। इंडिया के बहुत पुराने 2,500-3 हजार साल पुराने के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उनके बारे में पढ़ा किसी ने? एक और बुक है वो अच्छी, अगर आप जो 11th-12th वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। किसी ने नाम सुना? और फिल्मों का नाम तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे, वो सारा पता है आपको। तो क्वालिटी और एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप हीरानगर के हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि हीरानगर किसके नाम पे रखा गया, हीरा सिंह कौन थे, जांडी फोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, जसरोटा का क्या सिग्निफिकेंस है, जसरोटा किंगडम कब थी, अलेक्जेंडर ने जब लड़ाई लड़ी तो यहां पे क्या हुआ था, वो चीजें आपको मालूम होना चाहिए। हमें और बहुत कुछ मालूम होता है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज है हम उसको भूल जाते हैं। जब आप इन चीजों में काम करेंगे तो फिर आपको नशे से या ड्रग्स से या किसी और चीज से ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे। आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन चीजों के लिए। तीसरी चीज, हर एक आदमी को किसी न किसी आदमी से इंस्पायर होकर कुछ बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप आईएएस अफसर ही बनो, आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ एम लेके चलना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे एमबीए करना है, एमबीए के बाद मुझे ये करना है। जब तक आप एक फोकस्ड और डायरेक्शनल स्टडी नहीं करोगे, आप रैंडमली आपने 11th कर ली, 12th कर ली, तो ग्रेजुएशन कर ली और एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो कई बार मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो इसमें गूगल के थ्रू आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजें, ये अच्छी चीज भी है। अगर इसमें बुरी चीजें हैं तो इसमें अच्छी भी हैं। तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। जो छोटे बच्चे, थोड़ा सा अपना वो फोकस जो है वो रख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप के 12th में अच्छे नंबर नहीं आए, आप डॉक्टर या इंजीनियर सिलेक्ट नहीं हुए तो सारी दुनिया खत्म हो गई। मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। बहुत सारे लोग जो है, जो मीडियोकर बैकग्राउंड से आके अल्टीमेटली उन्होंने बहुत सारा अचीव किया लाइफ में, और बहुत सारी चीजें जो है बच्चे अचीव भी कर सकते हैं। अगर आपका फोकस है, अगर आप पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, अगर आपका एम ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, आपकी हैबिट्स जो है वो अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका जो आगे जाके गोल अचीव करने का जो प्रोसेस है वो कहीं अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आपकी अच्छी फिटनेस होनी चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए। किसी को भी स्मार्ट दिखने के लिए ज्यादा महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती है। तो किसी भी आदमी को ज्यादा स्मार्ट दिखने के लिए कोई ज्यादा कॉस्टली कपड़े नहीं चाहिए कि बहुत बड़ी ब्रांडेड कपड़े लगाएंगे तो ही वो अच्छा दिखेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आप अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल फिटनेस को मिनिमम जरूरतों में भी अच्छा रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन आपको स्कूल में भी रखना है और घर में ज्यादा रखना है, क्योंकि स्कूल में तो आप 4 से 6 घंटे या 8 घंटे से ज्यादा नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ बेसिक 4-5 चीजों पर ध्यान देंगे
तो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएगी। आपके मोहल्ले में जितने भी बाकी बच्चे हैं जो कुछ बन गए हैं, आप उनको देखो, उनको सीखो, उनको पूछो और उनसे बात करो। क्वालिटी होती है कि उसने किसी चीज में अच्छी तरह से काम किया है। मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं ना कहीं जाना चाहिए, वहां पे आपको थोड़ा सा पूजा पाठ भी करनी चाहिए। सारी गंदगी हमारे यहाँ पे पड़ी होती है, तो वंस इन अ मंथ बच्चों से श्रमदान भी कराना चाहिए, चाहे आप मार्केट में कराएं, बाजार में करें, स्कूल में करें। उससे बच्चों को एक सर्विस की भावना आती है। और मुझे लगता है कि बच्चे आजकल, आपको रूरल बैकग्राउंड के, बॉर्डर के कितने बच्चे हैं जो बॉर्डर एरिया से आते हैं, की जरूरत हो, कहीं पे किसी की काउंसलिंग हो, तो आप डीएसपी साहब के पास जा सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। आपको हम गाइड करेंगे कि आर्मी में आपको कैसे जाना है, पुलिस में कैसे जाना है, आपको अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है उसका भी थोड़ा बहुत हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस करना है, और थोड़ा बहुत एक गेम बात है तो वो उठ के पूछ सकता है, लेकिन जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने तब तक गाड़ी कोई नहीं चलाएगा। आप में से कोई भी बच्चा विदाउट लाइसेंस, अंडर एज अगर गाड़ी चलाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, लड़का पकड़ा जाता है, तो उसके पेरेंट्स को फाइन होगा 25,000। बच्चे के ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन यह माना जाता है कि उसके पेरेंट्स को उसको रोकना है। तो इसलिए जब तक आप 18 साल के नहीं होते हैं, आप लाइसेंस नहीं बनता है, तब तक आप कोई भी गाड़ी मत चलाएं। जिन बच्चों का लाइसेंस बना है या जिनका बनेगा, तो उसके बाद आपको हेलमेट यूज करना चाहिए। नेशनल हाईवे पे बहुत सारे लोग जो है आजकल 50 से 60 हर साल लोडी मोड़ से लेके लखनपुर तक 40 किलोमीटर के कठुआ के स्ट्रेच पे 50 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। किसी ने हेलमेट नहीं डाला है, कोई गाड़ी चलाते हुए फोन करता है, कोई जरूरत से ज्यादा तेज चलता है। ये चीजें आपको सीखनी है, स्कूल में ही सिखाई जाती है। मुझे लगता है कि फिजिकल टीचर आपको बताते होंगे इस चीज के बारे में। एक और इशू है, यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। आपको कभी भी लगे कि कोई आपको इंटिमिडेट कर रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है या आपको कोई तंग कर रहा है, आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी वो शिकायत नहीं सुन रहा कोई, तो आप पुलिस स्टेशन में भी आ सकते हैं। हमारे हर एक पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क बना हुआ है। यहां पे भी हीरानगर के पुलिस स्टेशन में भी 2-3 लड़कियां जो है उसका नाम ही वुमेन हेल्प डेस्क रखा हुआ है कि लेडीज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो वहां पे बता सकती हैं। तो आपने बात नहीं छुपानी है। आपके घर में अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हो रही है जो आप बताना चाहते हो, टीचर को नहीं बता पा रहे हो, किसी को नहीं बता पा रहे हो, तो आप पुलिस को भी बता सकते हो। आपका नाम भी नहीं आएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है? अब किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे आराम से उठ के पूछ सकता है। कुछ भी आपके मन में आ रहा हो पूछ सकते हैं, उस पर बता सकते हैं। लोडी मोड़ तक हमने वो रेड कलर के बोर्ड्स भी लगाए, उस पर भी अलग अलग पुलिस कंट्रोल रूम के और थानों के नंबर्स हैं, आप उस पर बता सकते हैं। अंडर डायल नंबर जो है वो पीसीआर जम्मू का है, उसमें सिर्फ 6 लाइंस हैं। वो कभी बीच में बिजी आता है तो लोग बोलते नहीं एसएसपी साहब आए थे, ऐसे झूठ बोलते ये तो चलते नहीं है। वो थोड़ा पेशेंस रखें, आपका नंबर भी आएगा। बहुत सारे लोग उसको कॉल करते हैं। एक एम्बुलेंस हमने रखी है अभी रेस्क्यू के लिए, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो 24/7 नेशनल हाईवे पे रहती है। आपके यहाँ पे लोडी मोड़ पे भी रहती है, चडवाल में भी रहती है, अलग अलग जगहों पे रहती है, जहां पे आप किसी को भी इमरजेंसी या कोई ऐसा कोई डिस्ट्रेस कॉल है तो आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर जो है 100 डायल है, बाकी के नंबर जो है ये एसएचओ साहब दे देंगे, यहाँ पे इनको डिस्प्ले कर देंगे बोर्ड पे। ठीक है? आपके यहां मैं जब भी हीरानगर में आता हूं तो बहुत सारे लोग जो बाजार में खड़े होते हैं ऐसे अननेसेसरी बैठे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि
आपको उनके साथ ज्यादा मिक्स होने की जरूरत नहीं है। आपका अभी चूंकि स्कूल का टाइम है, एजुकेशन की एज है, तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको अपनी फिटनेस पे फोकस करना है, आपको अपनी गेम्स पे फोकस करना है, आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। स्टडीज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज है, उन पे फोकस करना है। आपको उसी में से टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के साथ हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि डीएसपी साहब और एसएचओ साहब जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आपको किन किन चीजों के नशों से दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट हर किस्म के नशे से बच्चों को दूर रहना चाहिए। वो प्रोग्राम भी चल रहे हैं, चाहे वो थाना दिवस होता है, चाहे ब्लॉक दिवस होता है, अलग अलग चीजों पे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग ही इस पूरे स्टेट को, कंट्री को चलाओगे। बात समझ में आ रही है? चलो, आप किसी का कोई प्रश्न है तो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कुछ तो मन में किसी को कुछ आ रहा होगा। लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, लैंग्वेज जो बनी होती है वो अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए होती है कि आप आयोगा तो इंग्लिश में करना, दैट इज ए सेपरेट स्टोरी एंड सेपरेट इशू। बट जो आप कहीं पे स्पीच करते हैं, बोलते हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज में बोलना चाहिए। अगर डिबेट हो रहा है तो आप हिंदी में बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। जाओगे तो चलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सब लोगों को, वो हम लोग आजकल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं कठुआ में 8 से 10। इस वक्त कठुआ के कोई 9 लड़के जो ड्रग एडिक्ट हो गए थे, 20, 25, 30 साल के, उनको हम कठुआ पुलिस फ्री ऑफ कास्ट उनका रिहैब करवा रही है। लखनपुर में एक हमारा प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, वहां करा रही है। कठुआ में 8 से 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहां पे भी करा रहे हैं। बट भगवान न करे कि कोई बच्चा अगर आपका इस तरह का हो तो आप एसएसपी ऑफिस कठुआ में कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ लाएं और उनका जो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट है, बेसिकली आपका ड्रग एडिक्शन क्या है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए मेंटल इलनेस, कि आदमी को एक चीज की क्रेविंग हो जाती है और उसकी बॉडी जो है एक ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाती है और उसको बार बार लेने का उसका मन करता है। दैट मीन्स उसका जो मेंटल लेवल है या जो उसकी सोचने की शक्ति है वो ओवर पावर्ड है एक आर्टिफिशियल आउटसाइड सब्सटेंस से, जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। और ड्रग डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कभी ये कोर्स होता है। और इसमें पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है बॉडी को, उसके बाद ऑल्टरनेट ड्रग्स दी जाती हैं और बच्चे का 3 से लेके 9 महीने से लेके 1 साल तक का वो रिहैब प्रोसेस होता है। उसमें कठुआ में जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हमारा प्राइवेट चल रहा है, जिसको हम लोग सीएसआर के थ्रू चला रहे हैं, उसमें एक ड्रग एडिक्ट का खर्चा जो है 10 से 15 हजार रुपया है। और उसका भी किसी भी ड्रग एडिक्ट का जो रिहैब उसमें होगा, उसमें उसके पेरेंट्स को लिख के देना पड़ेगा। और उसके बाद वो 24/7 उसी कैंपस में रहेगा। उनकी बाकी की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा और ऑल्टरनेट थेरेपी जो है वो वहीं पे होगी। उनके पास स्किल्ड डॉक्टर्स भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं और पैरामेडिक्स भी हैं। ड्रग डी एडिक्शन जो है ये एक एडवांस स्टेज पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्त अभियान में 3 चीजों का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। एक तो अवेयरनेस, इस तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपकी कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाए। और दूसरा, उसमें जो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई की जाए। और थर्ड जो है उनका मेंटल इलनेस का रिहैब और रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन किया जाए। ये तीनों चीजें की जा रही हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में मैं बॉर्डर के बच्चों से ये बोल रहा था कि बहुत सारी ड्रग्स जो है पाकिस्तान जानबूझ के हमारी कंट्री में भेज रहा है। और आज से नहीं, बहुत सालों से ये एक सोची समझी चाल है जो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई जो है, जो हमारे मुल्क के खिलाफ और हमारे बच्चों की और जनरेशन को तबाह करने के लिए कर रही है। इसमें जितने जल्दी हमारी कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस आ जाए, आपकी बॉर्डर एरिया की जो पंचायतें हैं, जो पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, वो सिर्फ लीडरी ना करके एक कम्युनिटी सर्विस भी करें, तो बहुत सारी ड्रग्स जो है पाकिस्तान भेज रहा है। कल भी सांबा में उन्होंने एक
ड्रोन के थ्रू एक पैकेट गिराया था जिसमें 5 लाख रुपए का कैश, 2 पिस्टल्स, इस तरह की जो है पंजाब में, कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, पुंछ में और राजौरी में जितने भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए हमें सब लोगों को मिल के अवेयर भी रहना पड़ेगा और मुझे लगता है आपके बच्चे अच्छे हैं, दे लुक गुड एंड हेल्दी। कोई भी बच्चा आपका इस तरह के किसी भी किस्म के नशे में, कोई चुटकी, पान, इस तरह का भी आपका खाने का टाइम नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे 25-30 साल के, जब आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको जो दिल करेगा वो करना। लेकिन फिलहाल आपका पढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ करने का टाइम है और ये टाइम कभी दोबारा नहीं आता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं की, हम लोगों को इतना कोई समझाने वाला नहीं होता था, लोग स्कूल में बहुत कम आते थे, सड़कें नहीं होती थी, इतनी कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं होता था, टेलीफोन नहीं होता था, मोबाइल की तो बात ही नहीं थी। तो आप तो लकी है। हम लोग जब किसी वर्ड पे फंस जाते थे, मुझे याद है 11th-12th में तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती थी एक, उसमें जो मीनिंग मिलता था वही मीनिंग जो है सच होता था। आज तो आज की डेट में आप गूगल करके तो कुछ भी पढ़ लें, उसका आपको बैकग्राउंड भी देगा, मीनिंग भी देगा, सब कुछ देगा। आपको कुछ भी दिल में, दिमाग में कोई चीज आए, आप उसको गूगल में डाल के देखें, उसमें विकिपीडिया की साइट्स है और साइट्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ उसका एनालिसिस और समझाएंगी। कहीं स्कूल में या कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का कोई आपको चीज नहीं आती है। इनफैक्ट जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं, कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। आर्ट्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। आप यूट्यूब स्टोरीज देखें, गूगल में आप पढ़ें, आपको इतने सिंप्लीफाइड तरीके में, जो आपको इतना मुश्किल लगता है वो बहुत अच्छा सिंप्लीफाइड वे में समझाया जाता है। और हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी अवेलेबल है। आप सब लोगों को एक चीज तो करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो दुकान पे भी नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं हार्डवर्क और मेहनत। कुछ भी करना होगा आपको, हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा और हार्डवर्क के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है और जो लोग शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं दे लैंड अप नोवेयर, वो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते। थैंक यू वेरी मच।